हम अटैक्स देख रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इब्तिदा की गई और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई। फिर हिंदुस्तान और रशिया दोनों सिंपैथेटिक हैं और नो डू दे लैक वेपन्स। अमेरिका ने, और ये मत समझे कि अमेरिका ने गलती से ये बाइडन की नकमे ये थे ये वो, कुछ नहीं। जी जी जी। $7.2 billion वर्थ ऑफ आर्म्स हैव बीन लेफ्ट इन अफगानिस्तान डिलिबरेटली कि इनको कमी ना हो हथियार की। पाक अफगान सरहद फिर गर्म हो गई है, फिर सरहदी झड़प हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक 5 जगहों पे, कुछ इतलात के मुताबिक 2 जगहों पे। देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भी अब जान गई है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का जड़ है। इसलिए तो ये जब हालात अंदर के पॉलिटिकल पोलर, जब तक पीस विद इन नहीं होगा डॉक्टर साहबा, यू कांट अचीव पीस विदाउट। हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म की एप्लीकेशन पाकिस्तान पे हुई है। ठीक है, वी आर डिसअरेड स्टेट इन अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान को भी वो भी इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहती है, पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ ले जाना चाहती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसकी वजह यह है कि फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच ज़बरदस्त गोलीबारी और मारामारी हुई है। लेकिन इन सभी के बीच अभी जो पाकिस्तानी मीडिया एक नया नैरेटिव चला रही है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आजकल पाकिस्तान, वो जो खुद दुनिया में दहशतगर्दों का जन्मदाता है, जिसने इसकी शुरुआत की दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने की, हैरानी तरीके से वही पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया आजकल अफगानिस्तान को दहशतगर्द का सबसे बड़ा अड्डा और यहाँ तक कि दहशतगर्दी का जन्मदाता बोल रहा है। शायद पाकिस्तानी भूल गए या फिर पाकिस्तानियों की फितरत ही यही है कि विक्टिम कार्ड प्ले करना, प्रोपेगेंडा करना और झूठ बोलना। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसकी शुरुआत ही पाकिस्तान ने की, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर रसिया को हटाने के लिए अमेरिकनों की मदद की और पाकिस्तान ने बाकायदा धर्म का इस्तेमाल करके दहशतगर्द बनाए और उनको अफगानिस्तान में भेजा। और बाद में भी पाकिस्तान ने भारत पर अपना स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल करने के नाम पे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा। लेकिन आज पाकिस्तान उसी अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है दहशतगर्दी के नाम पे। डेडलॉक पर डेडलॉक है और कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा कि ये मामलात मुज़ाकराती लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर आखिर हल कैसे होंगे। डू यू सी एनी रे ऑफ होप? जी, इस रे ऑफ होप की तो बात करते हैं। थोड़ा सा ज़रा इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं कि किताबें क्या कहती हैं। देखिए, ये जो दो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, ये यूँ समझिए कि एक पटारी होती है, होता है ना सांप की पटारी, एक पटारी होती है। अब किसी ख़ास वक्त में अगर एतमाद का लेवल बायलैटरल यानी दो तरफा एतमाद का लेवल अच्छा होता है ना, तो वो पटारी बंद रहती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के जो इस वक्त सिफारती ताल्लुकात हैं जी, वो सारी पटारी बंद है। पिछले कई हफ्तों महीनों से आपने सुना है कि उधर से कोई उलमा आया हो, कोई ताना आया हो, कोई बात आई हो। अच्छा, अब ये होता है कि जो ही एतमाद को ठेस पहुंचती है, लेवल नीचे आता है, तो पटारा खुलता है। उसकी मिसाल ये जो आपने सवाल किया है उस ज़िमन में देने की कोशिश करते हैं जी। तालिबान की हुकूमत जब पहले आती है तो उस वक्त आपने कोई ड्यूरन लाइन का सिला, कोई मसला यानी आपके सामने उस वक्त आया था कि पाकिस्तान के फलां इलाके तो अफगानिस्तान का हिस्सा है, या इधर से आई हो बात कि अफगानिस्तान ने तो यानी पाकिस्तान को शुरू में तस्लीम ही नहीं किया था वगैरह वगैरह, नहीं आया ना। नहीं। अब दूसरे पे आ जाइए, इसमें हम देख रहे हैं कि एतमाद का लेवल जो है वो बहुत ही ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया है, पटारी पूरी खुल गई है। और उस पटारी में से जो ऐसे ऐसे सांप निकल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका टीटीपी है, अब ये सारे जो हैं वो सांप उसमें से निकल रहे हैं। उसमें से आपको अब यानी अफगानिस्तान के जो लोग वापस जा रहे हैं, आपको एक सांप वो नजर आएगा कि रिपैट्रिएशन क्यों शुरू हो गई, भाई क्या वजूहात हैं। फिर आए दिन जो है वो आपको पता लगता है कि फाटक बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए, ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल नए सिरे से शुरू हो गए हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माजी के कुछ मज़ार हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सामने हैं। एक फैक्टर ऐड हुआ है उसमें, और वो इस वक्त का सबसे बड़ा सांप है इस पटारी में,
वो है कि अफगानिस्तान जो है उसने जल्दबाजी में हालात का चूंकि वो मुकाबला नहीं कर सके, दुनिया का सामना नहीं कर सके, पाकिस्तान की बात जो है वो उनको समझ में आई, लेकिन वो अपनी हठधर्मी पे कायम है कि टीटीपी पे कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा सांप जो है वो ये पैदा किया कि मुत्तकी साहब जो है वो चले गए न्यू दिल्ली में। जी, आप पाकिस्तान के यानी अजली दुश्मन की गोद में बैठ गए जाके। अब सूरत हाल जो है वो बहुत ही कशीदा हो गई। फिर अक्टूबर, ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है, अक्टूबर से अब तक जो है बाकायदा झड़पें होती हैं और पता चलता है कि अब जो है वो बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि ये दुश्मन है। ये सारा बताने के बाद 1 मिनट में बताता हूं कि करना क्या चाहिए इस जी। देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया भी अब जान गई है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का जड़ है। वहीं से ही ये सारा ISIS है और ये अलकायदा भी अभी तक वहीं पे है, TTP है, ये सारे खवारिज वहां पे हैं। अब हिंदुस्तान की सपोर्ट चूंकि है, इसलिए पैसा जो है वो खुला दुल्ला पैसा आ रहा है, कोई मसला ही नहीं है, और आशीर्वाद भी उनकी हाजिर है। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जरा इसको ठंडे दिल से सोचिए, सब्र किया जाए, सब्र किया जाए, सब्र किया जाए, और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब इन तालिबान को, जिनकी ना हुकूमत को मानता है सिवाय रूस के, इनको कोई मानता नहीं है, और इन पे सिफारतकारी के उसूल अपने तरीके से होंगे। कोई जिरगा टाइप माहौल होगा, कोई कबायली किस्म का माहौल होगा, कुछ इधर से वफूद जाए, कुछ उधर से वफूद आए, उस तरह करके बात निकलेगी। और एक सिरा अगर मिल गया तो वो दिन दूर नहीं है कि इस TTP का इलाज काबुल खुद करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हिलाली साहब, देखिए, आपको पता है कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए इस वक्त तो इट इज परफेक्ट फॉर देम। हम घर में तकसीम हुए, उनका कहना है, TTP का कहना है कि KP जो है उसको लड़ो, वो हमारे साथ आएगा, वो हमारे साथ लड़ेगा पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम। फिर हिंदुस्तान और रशिया दोनों सिंपैथेटिक हैं, बल्कि मैं कहता हूं हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि जंग रुके, प्रॉक्सी वॉर चलना चाहिए, इसलिए कि उनका भी प्लान ये है, वीकन पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, नॉट डू दे लैक वेपन्स। अमेरिका ने, और ये मत समझे कि अमेरिका ने गलती से ये बाइडन की नकमे ये थे, ये वो कुछ नहीं। जी जी जी। $7.2 billion worth of arms have been left in Afghanistan deliberately, कि इनको इनको कमी ना हो हथियार की। तो देखिए, ये तो जंग जो है इट इज मेड फॉर अफगानिस्तान। ऐसा अफगानिस्तान पैदा ही ऐसा हुआ है कि इस किस्म के सिचुएशन को फायदा ले